और मेरा फिर वही मूल मंत्र है, आपका सेवक आपके द्वार। अगर लोगों का प्यार मिलेगा तो फिर लोगों को मिलेंगे, एक पर एक फ्री मिलेंगे। पिछले बार सिंगल मिलते थे, इस बार डबल मिलेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं शूटिंग, शर्टिंग और रेडीमेड ब्रांड का ख्याति प्राप्त सुसज्जित एयर कंडीशन एक्सक्लूसिव शोरूम द अरविंद स्टोर, काली स्थान के नजदीक, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। धमाकेदार ऑफर के साथ आज बेगूसराय नगर निगम चुनाव के मेयर पद प्रत्याशी पिंकी देवी और पूर्व मेयर संजय कुमार मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि अभी इलेक्शन ऑफर है, मेयर पिंकी देवी को चुनिए और ऑफर में फ्री जनसेवक के रूप में निगम वासियों को संजय कुमार मिलेगा, जो अनवरत बिना किसी पद पर रहते हुए भी निगम क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। हम तो जनता का काम किए हैं, हम किसी से लड़ने के लिए कहाँ हैं। हमारा 12 साल का वहाँ तपस्या है। 2011 में जब नगर निगम बना तो 2009 में ही पहली बार चुनाव हुआ और हम जब चुनाव लड़े और आज 22 है, 12 साल से मुझे आप किसी ने देखा जो मैं विधानसभा का चुनाव आया और वहाँ दौड़ लगा रहा हूँ, कभी लोकसभा का चुनाव आया तो वहाँ दौड़ लगा रहा हूँ, कभी विधान परिषद का चुनाव आया तो वहाँ हम दौड़ रहा। मैं 12 साल से नगर निगम में बैठ के तपस्या किया और अगर जनता मालिक का प्यार मिलेगा तो हमको लड़ा किसी से क्यों रहेगा। हम तो नगर निगम में तपस्या किए हैं, नगर निगम की आवाज को बुलंद किए हैं, नगर निगम में रह के कार्य किए हैं और मेरा फिर वही मूल मंत्र है, आपका सेवक आपके द्वार। अगर लोगों का प्यार मिलेगा तो फिर लोगों को मिलेंगे, एक पर एक फ्री मिलेंगे। पिछले बार सिंगल मिलते थे, इस बार डबल मिलेंगे। बेगूसराय नगर निगम चुनाव के लिए सभी पदों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही अब चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और हर प्रत्याशी अपनी पूरी शक्ति मतदाताओं को रिझाने में लगा रहे हैं। मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही पूर्व मेयर संजय कुमार की धर्मपत्नी पिंकी देवी को चुनाव चिन्ह के रूप में चारपाई यानी खटिया का सिंबल मिला है, जिस पर पूर्व मेयर कहते हैं कि जिस तरह से चारपाई हर घर की पहचान है, हर घर में चार पहिया होती है, उसी तरह पिंकी देवी को मतदाताओं ने अपने दिल में जगह देने का मन बना लिया है। हमारी धर्मपत्नी जब सामान्य महिला सीट मेयर और उप मेयर के लिए आरक्षित हुआ तो पिंकी देवी जी को हम मेयर प्रत्याशी के रूप में तमाम जो वार्ड नंबर 17, 21 और लोगों के द्वारा जो एक आवाज़ आई तो उस पर प्रत्याशी की घोषणा, फिर 16 तारीख को नामांकन, फिर नामांकन का तिथि खत्म और कल हम लोगों को सिंबल भी मिल गया। सिंबल में हमें चारपाई मिला है, वो चारपाई उसकी पहचान शायद हर घर में, जिसे हम अपने बोलचाल की भाषा में खटिया भी कहते हैं, तो तमाम लोगों के बीच ये पहले से ही चारपाई खटिया है और क्रमांक 10 है। मेयर पति के सवाल पर संजय कुमार कहते हैं कि पिंकी देवी निवर्तमान पार्षद हैं और हमेशा से वो अपनी जनता के बीच रही हैं, चाहे कोरोना काल में लोगों की मदद करना हो, चाहे लोगों की मदद के लिए भिक्षाटन, बाढ़ की आपदा हो या राशन की जद्दोजहद, पिंकी देवी स्वयं सड़क पर रहीं और इन कामों को किया। ये जब से प्रक्रिया शुरू हुआ और अभी तक में कुछ लोगों के जो लोगों के मन में और कहीं ना कहीं एक आवाज़ जो आ रही है, जो महिला प्रत्याशी के रूप में आए हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, वो कैसे करेंगे, वो खुद लड़ेंगे, आगे फिर काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जो पोस्टर लगाया है आप देख सकते हैं, इसमें बहुत जगह प्रत्याशी जो है हमारी पिंकी देवी जी, वो जब भी आपदा आया, कोरोना काल हो या बाढ़ आया, तो खुद घर से निकल के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका उन्होंने निभाई है। भिक्षाटन भी किया है उन्होंने। जब बाढ़ का समय आया कोरोना काल में तो लोगों के घर तक उनको भी राहत देने का काम किया है। अब तमाम ये जो चित्र देख रहे हैं ये तो थोड़ा सा नमूना है, बाकी बहुत सारे ऐसे चित्र हैं
और हमें लगता है जो 19 में एक भी प्रत्याशी, मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कभी कोई सक्रिय भूमिका उन्होंने नगर निगम के क्षेत्र में नहीं है, किन्हीं का। बाकी चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और सभी आए हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। अब दूसरा, 6 साल में जो नगर निगम के इस कार्य 2016 में जब जनता का आशीर्वाद मिला वार्ड नंबर 17 से, और ये चुनाव जीत के बेगूसराय नगर निगम पहुंची, और तमाम सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती है उसको धरातल पर लाने के लिए हमें लगता है कि ये नमूना मात्र है। कम से कम ऐसे 200 आवेदन 300 आवेदन पिंकी देवी जी के द्वारा दिया गया है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी को हो सड़क बनाने के मुद्दे पे, चाहे वो माननीय महापौर को हो कोरोना काल में, चाहे नगर आयुक्त को हो, ये नगर आयुक्त के लिए है, ये नगर आयुक्त के तो जहां ये प्रधान सचिव के लिए उन्होंने लिखा है। तो इस तरह तमाम जनता के हित की आवाज वो लगातार अपने 6 साल के कार्यकाल में उठाते रहे। मीडिया से मिलते हुए मेयर प्रत्याशी पिंकी देवी और पूर्व मेयर संजय कुमार बताते हैं कि मेयर के रूप में उन्हें एक छोटा सा कार्यकाल मिला, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में भी जो कार्य किए गए उसकी चर्चा आज स्वाभाविक रूप से होती है। हम जब आए इस नगर निगम को लोग नरक निगम कहते थे। मैंने आया, मैंने कहा था जो मैं भगवान तो हूं नहीं, इस बेगूसराय नगर निगम का तकदीर बदलूंगा, लेकिन तस्वीर बदलने का प्रयास करूंगा। और 2 साल आपने देखा है, 2 महीना आप हमको समय दीजिए। 2 महीना मैंने कार्य किया, फिर तमाम मीडिया बंधुओं से मैं रूबरू हुआ, और लोगों ने जहां भी मैं चाहे साइकिल से मोटरसाइकिल से गया तो लोगों को लगा जो ने वास्तव में शहर की सूरत बदली। सबसे पहले कॉरपोरेशन जो हमारा कार्यालय था उसका रेनोवेट किया, बाद में जो दिनकर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भवन द्वारा उसका डिजाइन बनाया गया, और उसमें उस समय की जिला पदाधिकारी सीमा त्रिपाठी जी की अहम भूमिका रही। और उस समय एक रुकावट था जो नगर विकास के द्वारा जो पैसा आया था उसमें था जो अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो मालिकाना हक नगर निगम का होगा। लेकिन जब हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री इसी दिनकर भवन में नाटक देखने के लिए आए तो उनसे जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा जो आप एक सशक्त की बैठक बुला के आप कह दीजिए हमको नगर मालिकाना हक से कोई मतलब नहीं है, और मैंने लिख के दे दिया और दिनकर भवन बन गया। बहुत सारी बातें, महिला कॉलेज की स्थिति आप देख रहे हैं, उस समय की जो प्रधानाचार्य थी सपना चौधरी जी हमको बुलाई, जो भाई नेक की टीम आई, और वो जब इंटर प्रवेश कर रहा था प्रवेश द्वार पर तो उन्होंने कहा जिसका नाम तो महिला कॉलेज होना चाहिए था, इसका किसने महिला कॉलेज रखा। वो काफ़ी दुखी थी, मैंने उसका सूरत बदला। बस स्टैंड हो, गांधी स्टेडियम के लिए भी मैंने प्रयास किया। गांधी स्टेडियम के लिए जब तक प्रयास किया 30/1/16 को आवंटन मिला 92 लाख रुपया का। मेरा कार्यकाल संजोग से दुर्भाग्य से उसी दिन खत्म हो गया, वो पैसा वहीं रह गया। सामुदायिक भवन के लिए 1,47 लाख रुपया आया, आज तक वो सामुदायिक भवन नहीं बन पाया। सम्राट अशोक भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपया आया, वो भी वहीं रह गया। पार्क के लिए नौलखा मंदिर में अमृतलाल मीना उस समय जो प्रधान सचिव थे नगर विकास आवास विभाग के, और उनका प्रथम पोस्टिंग बेगूसराय में एसडीएम के पद पे हुआ था। उनको बेगूसराय से लगाव था क्योंकि उनको यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और जब वो प्रधान सचिव बने तो नौलखा मंदिर के परिसर में आए, और नौलखा के जो ट्रस्ट के उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर मीरा सिंह जी, और सचिव उनके महंत जी, और सभी नागरिकों के साथ एक बैठक हुई, और उस बैठक में निर्णय लिया गया जो आप हमें जमीन दे दें, मैं एक शहर वासियों को एक अच्छा पार्क बना के एक मैदान बना के दूंगा। और 5 करोड़ 8 लाख का एक डीपीआर बना, डीपीआर स्वीकृत भी हो गया, कुछ आवंटन भी आया, लेकिन बाद में जो भी आए उसको भी ठंडा अवस्था में डाल दिए। 2 करोड़ 22 लाख का एक डीपीआर बना बाघा समुदाय, ये बाघा ठाकुरबाड़ी के जमीन पर। वहाँ के लोगों भी ने कहा जो हम यहाँ आपको जमीन देंगे लेकिन मालिकाना हक नहीं देंगे, तो इस पे एक सहमति बनी और 2 करोड़ 22 लाख का बना, लेकिन आज तक वो भी नहीं आया। तो इस तरह जो भी एक प्रयास रहा, और उस प्रयास में जो मुझे 30 से 31 महीना कार्य करने का मौका मिला, मैंने कार्य किया। 2016 में जब मैं चुनाव लड़ा
और जब चुनाव में हार गया तो लोगों ने कहा जो जनता के द्वारा अगर चुनाव होता तो आप चुनाव जीत जाते। चलिए क्यों? तो जनता आपको बहुत चाहती है। भगवान ने चाहा, सरकार को सुमति दिया, ये तो पूरे बिहार के लिए हुआ। लेकिन लोगों ने कहा जो ये बदलाव जो आया है बिहार सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये आपके हित में। मेयर पद की उम्मीदवार पिंकी देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आज चुनाव के लिए घर से नहीं निकली हूं, बल्कि 6 साल से जनता के हर दुख दर्द में शामिल रही हूं। इस बार मौका मिला तो लोगों को गर्व होगा कि वे बेगूसराय नगर निगम के निवासी हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं या जनता के द्वारा फैसला, सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है इस बार मेयर और मेयर का जनता के लिए आरक्षित किया है। तो समाज में सेवा का भाव है, सेवा का समर्पण है। जैसे मैं वार्ड नंबर 17 में काम किए हैं वैसे ही मेरे मन में है। अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद आता है तो बेगूसराय के नगर निगम में 4500 वार्ड आते हैं, मैं बढ़ चढ़ के काम करूंगी और करने का मन बना लिए हैं। और जनता भी चाह रही है अगर पिंकी देवी जी आती है तो मैं जैसे पूर्व में मेयर नई सेवक बन के काम किए थे वैसे ही सेविका बन के ये भी काम करने के लिए तैयार है। जैसे है कोरोना जैसे महामारी है, मैं खुद पति पत्नी दोनों, जबकि सरकार का गाइडलाइन था घर से नहीं निकलना, लेकिन आपके सेवक आपके द्वार इनके द्वारा अभियान चलाया गया, मैं भी उनका हिस्सा रहा और समाज में करते ही आए। ऐसा न है जो आज चुनाव का ये अब चला है तो मैं घर से निकली हूँ। मैं 6 साल पहले ही वार्ड नंबर 17 में काम कर चुकी हूँ। और जैसे है बिहार सरकार का दहेज मुक्त समाज होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए, इस पर भी मैं अपने जनता के बीच गई हूँ और जनता को रूबरू कराए हैं। शराब पीना खराब अच्छी बात नहीं है, शराब के जगह दूध के गुणवत्ता किए हैं और शराब के जगह दूध पिला के और सबको समझाए हैं जो शराब नहीं पीना चाहिए और शराब पीने वाले को सजा मिलेगा। और इस पर भी हमारी अगल बगल की जितनी भी या वार्ड में जितनी भी महिलाएं मेरे साथ चली है और समाज में कहीं न कहीं इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। आज मेरा समाज शराब मुक्त हो रहा है, इस पर भी मैं काम किया। और अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो नगर निगम में 4500 वार्ड के लिए मैं जल जमाव जैसी समस्या है और सड़क की टूटी फूटी है, साफ सुथरा की व्यवस्था इधर उधर हुआ है, मजदूर लोग का दैनिक वेतन नहीं मिल रहा है। अगर मेरा जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो मैं हर तरह से हर प्रयास रहेगा जो मेरा नगर निगम एक स्वच्छ नगर निगम हो, मेरा शहर एक मॉडल शहर हो, इस पर मैं काम करूँगी। और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जैसे है आज सब जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कहीं खराब है कहीं ठीक है, इसलिए हमारी जो महिलाएं निकलती है छेड़छाड़ की समस्या आ रही है। इसके लिए मैं बढ़ चढ़ के अगर आ गई जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सीसी कैमरा का प्रबंध भी किया जाएगा। हर चौक चौराहे पर गार्ड की व्यवस्था करने का मन है। और जैसे कि शौचालय महिलाओं के लिए अलग से करना